नमस्ते महाराज जी। अभी एक प्रश्न आया था तो काफ़ी समय से वो प्रश्न का जवाब तो है, तो अभी पूछ लेता हूँ कि आप महाराज श्री के बड़े महाराज जी के विद्यासागर महाराज जी के ज़्यादा नज़दीक रहे। उनका इतना 70+ का एज हुआ, उनको कभी स्पेक्स चश्मा लगाते हुए नहीं देखा। तो इसमें दो चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपने कहा था कि उनका चश्मे का त्याग है या फिर उनकी नज़र अच्छी थी, बस इसका जवाब चाहिए था महाराज जी। कि गुरुदेव की 78 वर्ष की उम्र में भी नज़र का चश्मा तो गुरुजी का करीब 2.25+ का था, लेकिन कभी गुरुजी ने चश्मा नहीं लगाया। आचार्य भगवंत हमेशा शुद्ध गाय का घी दोनों आँखों में 2-2 बूंद डालते रहे। समय समय पर गुरुदेव नींबू का रस 1 बूंद इसमें 1 बूंद इसमें दोनों आँखों में डालते रहे, और इस तरीके से उन्होंने अपने आँख की इस तरीके से वैयावस्थित आदि का परिणाम लेकर के आए कि 2.25+ का चश्मा सरेंडिकल 150 का गुरुजी का, लेकिन कभी भी गुरुदेव ने चश्मा नहीं पहना और हर चीज़ें उनको व्यवस्थित रूप से दिखती रही, करती रही। आप गुरुदेव की धारणा शक्ति का अंदाज़ा लगा के देखिएगा, 67 ईयर्स की उम्र में, मतलब जब गुरुदेव 67 साल के थे, 78 साल की उम्र में गुरुदेव अनंत की यात्रा पर गए बंधुओं। और जब गुरुजी 67 ईयर्स की उम्र में थे, उस वक्त गुरुजी ने डिक्शनरी, एक इंग्लिश की डिक्शनरी रहती थी गुरुजी की टेबल पर, आपने कभी देखा हो, अगर आपको याद हो तो, गुरुजी ने पूरी डिक्शनरी याद कर ली थी। 67 साल की उम्र में डिक्शनरी का छोटा छोटा शब्द रहता था, एक एक शब्द गुरुजी के मुख में स्पेलिंग के सहित याद कर लिए थे। ये गुरुजी की अपनी स्वाध्याय के प्रति ऐसा समर्पण, डेडिकेशन था। और आचार्य जी दोनों आँखों में गुरुजी के रोज प्रतिदिन शाम को सोते वक्त, दोपहर में कभी गुरुजी को वैयावस्थिक के निमित्त से अगर मान लीजिए बैठाया तो उन्होंने बोला पहले आँख में थोड़ा सा घी डाल दो, तो 2-2 बूंद देसी गाय का घी डालते हैं। कैसी घी, कौन सा? तो आपने घर के अंदर घी बनाया, एक डिब्बे में रखिए। डिब्बे में रखने के बाद नीचे का 80% घी जम जाता है, ऊपर का 20% घी ऐसा रहता है जो बिल्कुल लिक्विड रहता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। उस घी को उठा करके एक शीशी में डाल दीजिए और फिर उस शीशी में रखे हुए घी में एक देसी भीमसेनी कपूर लीजिए, कपूर को उसमें डुबाइए और डुबा करके कपूर को ऊपर आँख में रख लीजिए, 2 बूंद इसमें 2 बूंद इसमें। तो थोड़े से कपूर के साथ जो शुद्ध घी आपकी आँख के अंदर जाएगा, धीरे धीरे वो आपके चश्मे के नंबर को काटते 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 गाय के घी के कमाल से आपका चश्मा लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कई लोग फैशन के तौर पर लगाते हैं। 0.5 नंबर है माइनस में, लेकिन क्रिजाल का लेंस चाहिए, लेंस कार्ड का चश्मा चाहिए 3000, 5000, 7000 का। क्या ओवर मेकअप बन करके अपने आप को टैलेंटेड दिखाने से अच्छा है कि कपूर और शुद्ध घी का प्रयोग करें। दूसरा, समय समय पर जब नींबू का प्रयोग करें तो घी का प्रयोग नहीं करें। तो जब मान लीजिए 15 दिन के लिए आपने नींबू का प्रयोग करना है तो आप घी का प्रयोग ना करें, तो फिर नींबू के प्रयोग से भी आँखों के अंदर का पूरा कचरा बाहर आता है। शुरुआत में थोड़ी जलन होती है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, फिर आँखें बिल्कुल स्वच्छ हो जाती हैं। गुरुजी के ये 2 प्रयोग से कभी गुरुदेव ने चश्मा नहीं पहना। और सबसे बड़ी तो मुझे आश्चर्य लगता है, अगर कहीं आपको गुरुदेव के हाथ की वो डिक्शनरी दिखाई दे जाए, मुझे ऐसा लगता है अगर उपलब्ध हुई तो पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज जी के पास आपको गुरुदेव के हाथ की डिक्शनरी दिखाई देगी। किसी भी किताब का कितना प्रयोग हुआ है ये देखना हो तो किताब कितनी गंदी है इससे पता चलता है। आप देखेंगे कि गुरुजी ने हाथ लगा लगा करके एक एक पन्ने को पढ़ा है। मैंने खुद देखा है, शाम के समय भक्ति के बाद कमरे में आते थे, सूरज के उजाले में ऐसा देख करके डिक्शनरी से शब्द याद करते थे, रात में चिंतन करते रहते थे। गुरुजी ने कभी भी लाइट में स्वाध्याय नहीं कराया, ये बात मैं आपको और बताता हूँ। आचार्य भगवंत ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी लाइट के साथ में किसी भी प्रकार के ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं कराया। शाम को सूर्यास्त के बाद गुरुदेव ने कभी अपने मुनि संघ को स्वाध्याय नहीं कराया। गुरुजी ने हमेशा कहा, मुनि संघ से कहा, दिन के उजाले में गाथाएं, कारिकाएं, श्लोक, स्तोत्र बार बार पढ़िए, याद करिए।
और गुरुजी कहते थे जब गैया रात में नहीं खाती तो साधु रात में कैसे खा सकता है। रात में खाने का मतलब दिमाग का स्वाध्याय। गैया जब पूरा दिन चर के आती है, चर कर के आके अपनी गौशाला में बैठती है शांति के साथ, फिर जो खाया है उसको चर्वण करती है, चबाती रहती है, फिर उसको निकालती है, पचाती है, तब जाकर के अच्छी पुष्ट होती है। ऐसे ही साधुओं को भी सूर्य उदय के से लेकर के सूर्यास्त से पहले पहले जितनी आवश्यक क्रियाएं करनी है कर लो, लेकिन रात्रि के समय में कृत्रिम प्रकाश का प्रयोग करके स्वाध्याय इत्यादि नहीं करना। उनसे पूछा, अरे आचार्य जी नींद नहीं आती है, हम चाहें तो 10 बजे रात तक पढ़ सकते हैं। बोले आप पढ़ तो सकते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे ही स्वाध्याय करते रहेंगे तो फिर धर्मोपदेश व्याख्यान आमनाय स्वाध्याय कैसे करेंगे। आमनाय स्वाध्याय करने के लिए आंख बंद कर लिया, अब नमः श्री वर्धमानाय स्वान भूत्वा चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जब आप ऐसे करके एक एक समय सार की 450 गाथाएं पढ़ लें, शावकाचार की 150 गाथाएं पढ़ लें, इष्टोपदेश की 50 गाथाएं पढ़ लें, समाधि तंत्र की 105 गाथाएं पढ़ लें, पंचास्तिकाय की 327 गाथाएं पढ़ लें, इसके बाद आप और कोई गाथाएं आपको याद हैं आप वो गाथाएं पढ़ लें। जब आंख बंद करके आप गाथाओं का स्वाध्याय आमनाय स्वाध्याय करते हैं, उससे आपका क्षयोपशम बढ़ता है, उसके साथ आपकी वाणी की प्रखरता बढ़ती है, आपकी वाणी में शुद्ध उच्चारण होता है। अभी देखिएगा इस बात को कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले कई बार शुद्ध उच्चारण तक नहीं कर पाते हैं। तो जब आप आमनाय स्वाध्याय करते हैं, आमनाय स्वाध्याय के साथ आपके अंदर शुद्ध उच्चारण करने की क्षमताएं भी बहुत बढ़ जाती हैं। गुरु जी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं किया। ये बात आचार्य भगवंत के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता को लेकर के सामने आती है। कभी भी गुरु जी ने अपने मुनि संघ को रात्रि के स्वाध्याय के लिए कभी भी अनुमोदना नहीं करी। शुरुआत का याद है, जब नई दीक्षा हुई थी हम लोगों की, रात में 2:30-3 बजे उठ जाते थे, 2:30-3 बजे उठ जाते थे और प्रतिक्रमण जो है, गुरु जी से पूछा कि गुरुवर प्रतिक्रमण जो है रात्रि प्रतिक्रमण रात में कर सकते हैं। तो अच्छा से बोलते हैं हाँ रात में कर सकते हैं, उसमें क्या आपत्ति है। तो एक लालटेन जला करके और उसमें से देख देख करके प्रतिक्रमण कर लेंगे, क्योंकि हम लोग नव दीक्षित हैं, रात्रि में तो अभी प्रतिक्रमण हमको याद नहीं है। तो गुरु जी कहा नहीं, सुबह जंगल से होकर के लौट करके आओ, फिर आधे घंटे शांति से बैठ करके दिन के उजाले में प्रतिक्रमण करो, लाइट के प्रकाश में प्रतिक्रमण नहीं करना। तो फिर आचार्य जी की बात मान ली, फिर धीरे धीरे दिन के उजाले में सुबह प्रतिक्रमण करना सीख गए। 25-30 दिन लगा, पूरा प्रतिक्रमण याद हो गया। याद होने के बाद रात्रि प्रतिक्रमण अपने आप आंख बंद करके करने लगे। लेकिन गुरुदेव से पूछा कि गुरुजी रात्रि में प्रतिक्रमण की अनुमति आपने क्यों नहीं दी। बोले अनुमति तो मैं दे देता, लेकिन फिर तुम लोगों की प्रकाश में काम करने की जो एक बार आदत पड़ती तो जीवन में कभी छूट नहीं पाती, और तुम लोग को फालतू में सचित्त हिंसा का तुम्हारे पास जो एक दोष लगता रहता, वो जीवन भर तुम लोग सहजता में स्वीकार कर लेते, जो मुझे बर्दाश्त नहीं था। इस प्रकार से भी जीव की रक्षा बड़े जबरदस्त तरीके से की जाती है। गुरुदेव के अपना प्रभाव था बंधुओं, उनकी अपनी एक शैली है, और जैसी उनकी शैली थी ऐसे ही हमारे नवीन आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज श्री जी की भी शैली है। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी, उनके आंख में चश्मा लगता है, क्योंकि उनकी आंखों में 2 बार अमृत धारा चली गई। अमृत धारा चली जाने के कारण जो है आंखों की झिल्लियां इस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई कि उनका विजन ऊपर नीचे हो गया, इसलिए बड़ी मजबूरी में चश्मा उठाया। और वो भी चश्मा पूरे समय नहीं लगाते गुरुदेव, जब उनको स्वाध्याय इत्यादि करना रहता है तभी वह उसका प्रयोग करते हैं। बाकी उपकरण का भी प्रत्येक समय उपयोग करना भी एक गलत तरीके से मान करके सिर्फ स्वाध्याय के समय गुरुदेव उपयोग करते हैं, बाकी समय अपनी सामान्य क्रियाओं में व्यवस्थित रूप से अपने कार्य को गतिविधि को अपना चलाते हैं। लेकिन गुरुवर की जैसी उनकी चर्या थी, ठीक वैसी ही चर्या, वैसा ही स्वभाव, वैसा ही उद्बोधन। सूर्यास्त के पहले गुरुदेव अपने पाटे में एक बार बैठ गए, फिर उनका उठना नहीं होता था कभी। आचार्य भगवान को किसी ने रात में पीछे लगा करके चलते हुए नहीं देखा दुनिया में,
क्योंकि कभी वो चले ही नहीं। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी भी पूरे संघ को इसी तरीके का अनुशासन सिखाते हैं कि सूर्यास्त से पहले अपने संस्तर पे पहुंच जाओ, वहीं पे शांति से रहो, जिसमें जीवों की विराधना न हो। ऐसे गुरुओं के चरणों में बारंबार नमस्कार।